एक अजीब चीज़ नोटिस की है, जब लाइफ में एक प्रॉब्लम होती है हम बोलते हैं बस ये सॉल्व हो जाए, फिर सब ठीक, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और दिमाग बोलता है ओके व्हाट्स नेक्स्ट। मे बी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी नहीं है, मे बी तुम्हारा ब्रेन प्रॉब्लम्स का एम्प्लॉय है। हमारा ब्रेन एक प्रॉब्लम को पकड़ता है और उसको दी प्रॉब्लम बना देता है। जॉब नहीं है, बस जॉब मिल जाए, और जॉब मिल गई। सैलरी कम है, सैलरी बढ़ गई। प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन मिल गया। बिजनेस करना है, बिजनेस हो गया, अब स्केल करना है। भाई दिमाग को सॉल्यूशन नहीं चाहिए, दिमाग को नेक्स्ट प्रॉब्लम चाहिए। और सबसे डेंजरस पार्ट, कभी रियल प्रॉब्लम ना हो तो दिमाग इमेजिनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। कुछ तो टेंशन चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड नेचुरली अर्जेंसी क्रिएट करता है, और जब ये हैबिट मॉडर्न लाइफ के प्रेशर के साथ मिक्स होती है तो छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स भी इमरजेंसी लगने लगती हैं। एक नेगेटिव ईमेल आया और मूड खराब, मैट्रिक्स डाउन हुए, पैनिक शुरू, किसी ने ड्राई रिप्लाई कर दिया। हम किसी छोटी इनकन्वीनियंस को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे लाइफ का आईपीओ कैंसिल हो गया हो। लेकिन एक सिंपल सवाल हमें खुद से पूछना है, क्या ये प्रॉब्लम एक महीने बाद मैटर करेगी, और एक साल बाद, और 10 साल बाद? मोस्ट लाइकली नहीं। फिर हम आज का पीस क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ के लिए जो फ्यूचर में शायद मेमोरी भी नहीं होगी? हम प्रॉब्लम से कम उनकी अर्जेंसी के इल्यूजन से ज़्यादा सफ़र करते हैं, और इस इल्यूजन को तोड़ने के लिए रियलिटी को थोड़ा जूम आउट करके देखना पड़ेगा। हमारी करंट प्रॉब्लम्स रियल है, फाइनेंशियल स्ट्रगल रियल है, बैड एनवायरनमेंट रियल है, अनसर्टेनिटी रियल है, लेकिन पर्सपेक्टिव तब चेंज होता है जब हम हिस्ट्री देखते हैं। आजकल की लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हिस्ट्री के टफेस्ट टाइम के सामने कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स फेक हैं, बस इतना है कि प्रॉब्लम होना और बिल्कुल बर्बाद होना दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। अगर तुम्हारे पास बेसिक सर्वाइवल सिक्योर करने का फाउंडेशन है तो रीबिल्ड करने का चांस भी है, और ये रियलाइजेशन पैनिक को थोड़ा पर्सपेक्टिव देता है। लेकिन फिर हम एक और ट्रैप में फंस जाते हैं। हम बोलते हैं ठीक है अभी स्ट्रगल कर लेता हूँ, बाद में एंजॉय करेंगे। और यहीं से नेक्स्ट प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। ग्रेजुएशन के बाद, रिलेशनशिप्स के बाद, मैरिज के बाद, प्रमोशन के बाद, इतनी सैलरी के बाद, इतने फॉलोअर्स के बाद, फिर लाइफ एंजॉय करूँगा। लेकिन जैसे ही हम वो गोल अचीव करते हैं, गोल पोस्ट आगे शिफ्ट हो जाता है। तुम्हें 50 चाहिए, 50 मिल गए। 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ मिल गया। अब फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम मिल गया। अब कुछ और। हम हैप्पीनेस को डेस्टिनेशन बना देते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि डेस्टिनेशन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, और फ्यूचर की गारंटी किसी के पास नहीं है। तो एक स्ट्रेंज डील हम खुद से करते हैं, आज सेक्रीफाइस करो, फ्यूचर में जिएंगे। लेकिन फ्यूचर में जीने की गारंटी वो ज़ीरो है। और इंटरेस्टिंगली गोल का थोड़ा लूज करना भी ना, गोल को अचीव करने में बहुत हेल्प करता है। हम सोचते हैं जितना ज़्यादा फोकस उतना ज़्यादा सक्सेस, बट नॉट ऑलवेज। कभी कभी जॉब से ब्रेक लेना, बिजनेस के बीच में लाइफ जीना, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, और कुछ घंटों के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी मशीन को साइड में रखना एक्चुअली में तुम्हारी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है। क्योंकि कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड रहना और प्रोडक्टिव रहना दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। कभी कभी तुम्हें गोल से ऑब्सेशन कम करना पड़ता है ताकि गोल के लिए बेटर परफॉर्म कर सको। एक पॉइंट के बाद मोर एफर्ट इज इक्वल टू लेस आउटपुट। जब ब्रेन एग्जॉस्टेड है, क्रिएटिव एनर्जी खत्म है, अटेंशन डेड है, तब और 5 घंटे चेयर पे बैठना नेसेसरीली प्रोडक्टिव नहीं है। कभी कभी तुम बस स्क्रीन देख रहे होते हो और स्क्रीन तुम्हें देख रही होती है। कंसिस्टेंट एफर्ट ज़्यादा पावरफुल है। बर्नआउट को डेडिकेशन का सर्टिफिकेट समझना बंद करो। हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, बट एंडलेस वर्क इंटेलिजेंट वर्क नहीं है। और जब हम कॉन्स्टेंटली फ्यूचर के रिजल्ट को चेस करते हैं, एक और चीज़ क्वाइटली चोरी हो रही होती है, प्रेजेंट। एंजाइटी फ्यूचर को चेंज नहीं करती, बस प्रेजेंट को कंज्यूम करती है। कल क्या होगा, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, अगर ये हुआ तो, अगर वो नहीं हुआ तो। तुम्हारा ब्रेन फ्यूचर के 50 वर्जन क्रिएट करके आज का एक परफेक्टली रियल मोमेंट डिस्ट्रॉय कर देता है। फ्यूचर अभी हुआ ही नहीं, लेकिन हम उसका स्ट्रेस ऑलरेडी पे कर रहे हैं। और अगर ये सालों तक चलता रहे तो लाइफ का कितना पार्ट तुमने सच में एंजॉय किया और कितना अपनी ओवर थिंकिंग में बर्बाद। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप भी इससे कनेक्टेड है। हम एक्शन लेने के लिए परफेक्ट कंडीशंस का वेट करते रहते हैं। पैसा और हो जाए फिर ट्रैवल करूँगा, फॉलोअर्स बढ़ जाएं फिर स्टार्ट करूँगा, थोड़ा और प्रिपेयर कर लूँ, परफेक्ट टाइम आने दो। परफेक्ट टाइम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बट एग्जिस्ट नहीं करता है।
कंडीशंस कभी कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होंगी, कुछ मिसिंग रहेगा, कुछ अनसर्टेन रहेगा, कुछ इनकन्वीनियंट रहेगा। तो कभी कभी बेस्ट स्ट्रैटेजी सिंपल होती है, जस्ट स्टार्ट, फिर अडेप्ट करो, फिर इम्प्रोवाइज करो, फिर रिपीट करो। क्योंकि एक पॉइंट के बाद प्रिपरेशन प्रिपरेशन नहीं होती, इट बिकम्स अ फियर वेयरिंग अ फॉर्मल शर्ट। और सबसे फनी पार्ट, हमारी बहुत सारी सफरिंग रियल भी नहीं होती हैं। हम कॉन्वर्सेशंस रिहर्स करते रहते हैं जो कभी होने नहीं वाली हैं। पुरानी एम्बैरेसिंग मोमेंट को बार बार अपने दिमाग में रीप्ले करते हैं, जिसे सामने वाला शायद कब का भूल चुका है। हम सोचते हैं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोग खुद के बारे में सोचने में ऑलरेडी बहुत बिजी हैं। हम अपने दिमाग में सिनेरियोस क्रिएट करते हैं और फिर उन सिनेरियोस पर इमोशनल रिएक्शन देते हैं। बेसिकली मूवी भी हमने लिखी, डायरेक्टर भी हम ही हैं, प्रोड्यूसर भी हमें, ऑडियंस भी हम ही है, और टेंशन भी हमारी ही है। अगर फियर इमेजिनेशन से जनरेट हो रहा है तो हर थॉट को सीरियसली लेना मैंडेटरी नहीं है। और फ्यूचर की टेंशन भी इसी कैटेगरी में आती है। फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, जब आएगी तब डील करेंगे, लेकिन आज उसकी रिहर्सल करके क्या मिलेगा। फ्यूचर अपनी प्रॉब्लम खुद लेकर आएगा, तुम आज स्ट्रेस करके उसको कैंसिल नहीं कर सकते। और प्रेजेंट, प्रेजेंट मीनवाइल क्वाइटली डिसअपियर हो रहा है। और लाइफ सिर्फ बड़ी अचीवमेंट से नहीं बनती, एक्चुअली उसका बहुत बड़ा पार्ट छोटी छोटी ऑर्डिनरी मोमेंट से बनता है। एक रैंडम कॉन्वर्सेशन हो गई, फ्रेंड्स के साथ लेट नाइट बकचोदी हो गई, एक क्वाइट इवनिंग किसी के साथ बिना किसी रीज़न के बैठना हो गया। ये मोमेंट इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, लेकिन सालों बाद ये मेमोरीज बन जाते हैं। हम सोचते हैं लाइफ के बेस्ट मोमेंट ह्यूज होने चाहिए, प्रमोशन, अचीवमेंट, बिग ट्रिप्स, बिग माइलस्टोन्स, लेकिन लाइफ का टेक्सचर ऑर्डिनरी मोमेंट से बनता है। प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें तब वैल्यू करते हैं जब वो पास्ट बन चुके होते हैं। तो इसका मतलब एम्बिशन छोड़ दो? बिल्कुल नहीं, एम्बिशन और अप्रिसिएशन एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट में जीने का मतलब इररिस्पॉन्सिबल होना नहीं है। गोल्स रखो, पैसा कमाओ, करियर बिल्ड करो, लाइफ एंजॉय करो, एम्बिशियस रहो, लेकिन अपनी पूरी प्रेजेंट लाइफ को फ्यूचर के नाम पर मॉर्गेज मत करो। कल के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना स्मार्ट है, पर हर चीज़ सेक्रीफाइस करना स्मार्ट नहीं है। मे बी रियल रिटायरमेंट का मतलब काम बंद करना नहीं है। मे बी रिटायरमेंट का डीपर आइडिया है कि तुमने कल के लिए आज सेक्रीफाइस करना बंद कर दिया है। और इस बैलेंस को टेस्ट करने का एक सिंपल सवाल है। खुद से पूछो, अगर आज मेरा लास्ट डे होता, क्या मैं एग्जैक्टली इसी तरह अपना डे स्पेंड करता? ऑब्वियसली हर दिन लास्ट डे की तरह जीना स्टूपिड है। बिल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हारी प्रायोरिटीज एक्सपोज करता है। क्या तुम अननेसेसरीली 12 घंटे काम कर रहे हो? क्या कोई एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूसली पोस्टपोन कर रहे हो? क्या किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को टाइम देना चाहिए? तुम्हें पूरी लाइफ ओवरनाइट चेंज नहीं करनी। मे बी बस कुछ स्मॉल एडजस्टमेंट्स, थोड़ा कम अननेसेसरी वर्क, थोड़ा ज़्यादा लिविंग, थोड़ा कम स्ट्रेस, थोड़ा ज़्यादा एक्शन। और फिर एक फाइनल थॉट, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, थिंक अबाउट दैट। और फिर हम पूरी लाइफ सिर्फ सेफ रहने में स्पेंड कर देते हैं। रिस्क नहीं लिया, अपॉर्चुनिटी नहीं परस्यू की, चैलेंज अवॉइड किया, और फिर रिग्रेट होता है। मे बी सबसे डेंजरस रिग्रेट फेलियर का नहीं होता। मे बी रिग्रेट होता है कि तुमने ट्राई नहीं किया। इसीलिए डिजायर्स हैं तो परस्यू करो, अपॉर्चुनिटी है तो टेक इट, चैलेंजेस हैं तो एंटर इट, लाइफ को अग्रेसिवली चेस करो, लेकिन एक रूल के साथ, फ्यूचर के पीछे भागते भागते प्रेजेंट को मत खोना, क्योंकि कल गारंटीड नहीं है और आज एक्चुअली तुम्हारे पास है। तो नेक्स्ट टाइम दिमाग बोले बस ये एक चीज सॉल्व हो जाए फिर मैं लाइफ एंजॉय करूंगा, मे बी ये लाइन तुम खुद को सालों से बोल रहे हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास गोल्स हैं, प्रॉब्लम तब है जब गोल्स तुम्हारी पूरी लाइफ खा जाते हैं। एम्बिशियस रहो, पैसे कमाओ, एक्शन लो, फ्यूचर बिल्ड करो, बट डोंट फॉरगेट टू एक्चुअली लिव व्हाइल यू आर बिल्डिंग इट। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सोचने पे मजबूर किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।